सारी दुनिया ने ये तमाशा देखा कि किस तरीके से अवामी मैंडेट की धज्जियां उड़ाई गईं और 2024 के इलेक्शन में बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करके, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर्स, कमिश्नर, डीसी, एसीज, इनको इस्तेमाल करके रिजल्ट्स को असरे नौ बदल दिया गया। मतलब थोड़ी बहुत रिगिंग नहीं, एक मैसिव रिगिंग हुई। होना तो ये चाहिए था कि एक नॉर्मल प्रोसीजर से जिस तरह इलेक्शंस हुए थे उसके रिजल्ट्स को मान लिया जाता, लेकिन ऐसा करने से इनकार कर दिया गया। और अब सामने ये आया है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जिस तरीके से बयानात दिए हैं और जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया है कि मैंने रिगिंग की है और मैं माफ़ी मांगता हूँ कौम से और मुझे सज़ा मिलनी चाहिए और बिल्कुल इलेक्शन कमीशन इसमें मुलव्वस है, तो सारों को देख के तो इनको चाहिए था कि ये आराम से कहते कि जी अब ये जो भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इसकी तहकीकात होंगी और हम देखेंगे जो मुलव्वस हैं उनको सज़ा दी जाएगी। इसके बरखिलाफ इन्होंने दोबारा वही ओवर रिएक्शन किया है और उस ओवर रिएक्शन का नतीजा ये निकला है कि इन्होंने सबसे पहले तो कमिश्नर को उठा लिया है, उसके बाद सलमान राजा को उठा लिया है। जो ख़वातीन पीटीआई की पुरअमन एहतजाज कर रही थी रिगिंग के ख़िलाफ़, उनको एक बहुत बुरे तरीके से पुलिस ने उनका भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। डॉक्टर फारूक अस्ताद, क्या ये जो रैशनल वे से एक्सेप्टेंस थी वो होनी चाहिए थी या जो अब हो रहा है आप इसको आगे कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की, आपने सारा एक्सप्लेन भी किया। इसमें एक दो चीज़ें जो मैं कहना चाहूँगा। नंबर एक ये है कि जब इन्होंने जवाब दिया कमिश्नर का तो इन्होंने पहले तो कहा कि उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि इसको गैर मुल्की ताकतों ने कहा है और उसकी वजह से ये कर रहा है। नंबर तीन, इन्होंने कहा है कि ये हीरो बनना चाहता है। नंबर तो बात ये, इन तीनों में से हम कौन सी बात माने? इसी से लगता है कि कितनी फजूल किस्म की ये बातें कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा है कि कमिश्नर का तो कोई लेना देना नहीं होता, ना वो आरओ है, ना वो इलेक्शन के किसी प्रोसेस में उसका दखल है। गलत। देखें, कौन है आरओज? आरओज हैं डिप्टी कमिश्नर्स, आरओ हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स। डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्टली कमिश्नर के नीचे होते हैं। कमिश्नर उनका आला अफसर होता है, चाहे उसको इंतखाबात में डायरेक्ट उसका रोल ना भी हो तो वो असरअंदाज हो सकता है उनके ऊपर बहैसियत कमिश्नर। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल फजूल बात है। दूसरी बात मैं यहाँ कहूँगा, जिसमें डॉक्टर समरुद्द ने बात की कि अफरा तफरी फैली हुई है इस वक्त और लग रहा है कि सारा सिस्टम चोक हो गया है। देखिए, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। हम पहले भी अपने प्रोग्रामों में कहते आए हैं कि जब आप मैंडेट चोरी करते हैं तो बहुत सख्त रद्द-ए-अमल होता है। हमने 1970-71 के मामलात देखे मशरक़ी पाकिस्तान में, जब मैंडेट नहीं दिया गया अवामी लीग को तो वहाँ पे क्या हुआ और उसके नताइज क्या निकले। 1977 में भुट्टो के ज़माने में जब मैंडेट चोरी किया गया तो क्या हुआ, ये इनको समझ नहीं आ रही। ये क्यों नहीं समझ रहे ये इस मुल्क को किस खड्डे में ले जा रहे हैं और ख़ुद भी ये खड्डे में गिरेंगे जैसे कि पहले होता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आखिर में कि अफरा तफरी है, चोक हो गया सिस्टम, क्योंकि सिस्टम कोलैप्स होना शुरू हो गया है। जिस तरह कि डॉक्टर समरुद्द ने पहले का कमिश्नर का आपको बताया कि किस तरह उन्होंने रिज़ाइन किया।